हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम विकार यानी कि लर्निंग डिसएबिलिटीज़। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया, जितने ये अधिगम विकार हैं सब पढ़ेंगे, एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो इस वीडियो में आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया जाएगा, जो कभी ज़िंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग देख लेते हैं अधिगम विकार होता क्या है, यानी कि लर्निंग डिसएबिलिटीज़ किसे कहते हैं। तो अधिगम विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क जानकारी को सामान्य तरीके से ग्रहण करने, संसाधित करने, याद रखने या उपयोग करने में जो कठिनाई का महसूस होता है, उसी को अधिगम विकार कहते हैं। जब एक एक हम लोग अधिगम विकार पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या होता है। और वीडियो के लास्ट में PYQ भी 2-4 प्रश्न भी रखे हैं कि आप लोग को आइडिया चल जाएगा कि हाँ प्रश्न कैसे ट्रेंड करता है। तो चलते हैं डिसलेक्सिया। तो देखिए, बहुत लड़के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और जैसे ही एग्जाम हॉल में आप लोग को देखेगा, आपके माइंड में वो ट्रिक काम कर देगा। तो देखिए, डिसलेक्सिया ये क्या है। लेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। जो पढ़ने से समस्या होगा वही क्या होगा, डिसलेक्सिया। याद कैसे करेंगे तो हम बता दे रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखिए, आप लोग लक्ष्य नाम सुने होंगे। तो लक्ष्य को ये लेक्स पढ़ रहा है। क्या लक्ष्य को क्या पढ़ रहा है, लेक्स पढ़ रहा है, यानी कि सही से लक्ष्य पढ़ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, पढ़ने से संबंधित कठिनाई होगी, यानी कि डिसलेक्सिया। समझ में, जैसे आप लोग को ऑप्शन में मिलेगा कि डिसलेक्सिया से अधिगम विकार होता है, तो आप लोग समझ में आ जाएगा। आपका माइंड क्या करेगा, तुरंत वहां पे पहुंच जाएगा कि हाँ डिसलेक्सिया यानी कि लक्ष्य को लेक्स पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने से उसको कठिनाई हो रही है। तो ये किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो रही है। देखिए, ये बार बार ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है लक्ष्य को, लेकिन लक्ष्य पढ़ ही नहीं पा रहा है, लेक्स कर दे रहा है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। चलते हैं डिसग्राफिया। देखिए, ये लिखने से संबंधित कठिनाई है। जब पढ़ने से संबंधित आएगा तो आप लोग देखिए, संबंधित यानी कि कठिनाई, पढ़ नहीं पा रहा है तो लेक्स बचाएंगे, यानी कि डिसलेक्सिया। और देखिए, लिखने से संबंधित, तो ये बताइए, जब आप मैथ के सवाल लगाते हैं कुछ भी, तो किस पे लिखते हैं, ग्राफ पे लिखते हैं ना। तो बस इतना याद रखिएगा कि जो ग्राफ है, ग्राफ पर ही हम लोग लिखते हैं। ये ट्रिक समझिए, सिर्फ और ट्रिक जैसे बता रहे हैं वैसे याद करिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा आप लोग। तो ग्राफ यानी कि ग्राफ से संबंधित जब है, तो ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर ही तो लिखते हैं, ग्राफ पर ही लिखते हैं। तो यानी कि लिखने से संबंधित कठिनाई डिसग्राफिया कहते हैं। ऐसे ये देखिए, पेन में, हाथ में पेन लेकर बैठा है यह बालक, लेकिन लिख नहीं पा रहा है। लिखने की तो कोशिश कर रहा है, किस पे, ग्राफ पे, लेकिन लिख नहीं पा रहा है। यानी कि डिसग्राफिया किससे संबंधित है, तो लिखने से संबंधित कठिनाई में होती है, वही डिसग्राफिया होती है। देखिए, डिसकैलकुलिया यानी कि ये देखिए कैलकुलेटर है। तो कैलकुलिया में, कैलकुलेटर साउंड आ रहा है, कैसे कैलकुलिया, कैसे कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, गणितीय गणना से संबंधित, यानी कि गणितीय का जो एक्टिविटी करते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये कैलकुलेटर पे ही तो हम लोग करते हैं। यानी कि गणित का जो पार्ट होता है, वो गणित की जो होती है, वो किस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेटर पे करते हैं। गुणा करते हैं, बड़े बड़े जो संख्या आ जाती है, वर्ड्स आ जाता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, कैलकुलेटर के माध्यम से। ये ट्रिक है, बस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आप लोग को याद करवा रहे हैं। जब एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो आपका माइंड काम करने लगेगा। तो डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय गणना से संबंधित होता है। कैलकुलिया में कैलकुलेटर आ रहा है, तो कैलकुलेटर पर हम लोग गणितीय एक्टिविटी करते हैं। तो बस इतना याद रख लीजिएगा, यही डिसकैलकुलिया हुआ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि कैसा है। और इसी ऐसे ऐसे टॉपिक पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग को सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके बाद हम तो हर एक टॉपिक की धुआं मचाएंगे, और आप लोग जब क्वेश्चन एग्जाम में बैठेंगे तो हर एक प्रश्न को आप लोग मोए मोए बनाएंगे। तो डिसमोर्फिया देख लेते हैं, यानी कि मोर से मोरफिया, बस इतना याद रखिए। मोर से मोरफिया यानी मोर भ्रम, मोर में भ्रम है। किसमें? मोर में भ्रम है, यानी कि ये गाय और भैंस में भ्रम कर रहा है, भ्रम की स्थिति पा रहा है। यानी कि मोरफिया में मोर भी आ रहा है, यानी कि मुर्गा को मोर समझ रहा है, यानी कि भ्रम की स्थिति में जा रहा है। तो डिसमोर्फिया में क्या है? भ्रम में संबंधित होता है। क्वेश्चन सीटेट में पूछता है कि एक बालक मुर्गे को मोर समझ रहा है तो किस अधिगम विकार से संबंधित है? तो डिसमोर्फिया। क्वेश्चन दे देगा कि एक बालक भैंस को गाय समझ रहा है तो किस अधिगम विकार में जा रहा है? तो डिसमोर्फिया। ये ऐसा ही क्वेश्चन ट्रेंड करता है। बस आप लोग चैनल के लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद देखिए 8 फरवरी को आप लोग क्या होगा, धुआं मचेगा। तो देखिए, अगर मैराथन क्लास संपूर्ण पैरागोजी नहीं देखे हैं, चाहे भले आप कुछ वीडियो देखिए या न देखिए, लेकिन एक मैराथन क्लास लगभग 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे कुछ 2 मिनट की होगी, उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैराथन क्लास के नाम से संपूर्ण पैरागोजी ज़बरदस्त तरीके से है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा सीटेट आप समझ में आ जाएगा। मात्र 1 घंटे की वीडियो है, उसको आप लोग देख लेंगे तो पूरा सीटेट खत्म। तो एक बार इसको देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा, भले कुछ देखिएगा या मत देखिएगा, लेकिन उसको देख लीजिएगा अगर सीटेट में अच्छा नंबर पाना है तो। डिसफेजिया देखिए, फेज माने होता क्या है? फेज माने होता है फंसना। तो फंसेगा कैसे? भाषा में। देखिए, ये लड़का है, ये लड़की है, एक दूसरे से बात करने में क्या भाषा विकार हो रहा है, यानी कि भाषा से संबंधित, जो बोलने से संबंधित होता है विकार, वो कठिनाई होती है किसमें? डिसफेजिया में। तो बस इतना समझना आप लोग, डिसफेजिया में फेजिया आ रहा है, यानी कि इसी को भाषा कहते हैं। फंस जा रहा है, भाषा या बोलने में फंस जा रहा है, यानी कि फेजिया फंस गया, डिसफेजिया फंस गया। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जैसे ही ये देखिए क्वेश्चन जैसे मिलेगा, आपका माइंड काम करने लगेगा कि हम लोग कौन सा 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेंगे, फिर कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो बोलने से संबंधित डिसफेजिया, फंस जा रहा है, भाषा विकार। तो याद रखिएगा कि डिसफेजिया किससे संबंधित है? बोलने से संबंधित विकार में जो कठिनाई होती है, भाषा विकार में जो कठिनाई होती है, वही डिसफेजिया होती है। तो चलते हैं, देख लीजिए डिस्प्रेक्सिया। इसी डिसफेजिया को अफेजिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। डिसफेजिया, अफेजिया, बस बात वही है। तो डिस्प्रेक्सिया देखिए, प्रेक्स शारीरिक, यानी कि रिक्स इक्सिया सब आ रहा है, तो शारीरिक कौशल से संबंधित। तो यानी कि डिस्प्रेक्सिया, ये देखिए एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहा है फुटबॉल को मारने के लिए, लेकिन इसका शारीरिक सही संतुलन नहीं है, इसीलिए ये क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधित है। गेंद पकड़ने कोई जा रहा है, बालक हवा में कहीं, गेंद कहीं बगल से गिर रहा है, हाथ कहीं और लगा रहा है, तो शारीरिक कौशल से संबंधित ये सब विकार हैं। फुटबॉल को किक मार रहा है, मारना है कहीं और तो मार रहा है कहीं उसके बगल में, तो ये क्या है? ये शारीरिक कौशल से संबंधित डिस्प्रेक्सिया। एक एक्सप्रेस की तरह जा रहा है फुटबॉल को मारने, लेकिन सही से मार नहीं पा रहा है। तो इतना याद रखिएगा, प्रेक्सिया में एक्सप्रेस, इतना कोरिलेट करिएगा। एक्सप्रेस की तरह जा रहा है फुटबॉल को मारने के लिए, लेकिन उसकी शारीरिक कौशल संबंधित नहीं होता है, इसीलिए डिस्प्रेक्सिया फुटबॉल को सही से नहीं मार पाता है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ये सब ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश है। जैसे ये लोग देखेंगे आप लोग हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो डिस्थीमिया देखिए, तनाव से संबंधित। डिस्थीमिया, थी से थीमिया, तो से तनाव, बस ऐसे याद रखिएगा। ये तनाव देखिए स्ट्रेस ले रहा है, तो डिस्थीमिया में थी से थीमिया हो गया और तो से तनाव हो गया, यानी कि डिस्थीमिया तनाव, डिस्थीमिया में थीमिया, थी से थीमिया, तो से तनाव।
त से थीमिया, त से तनाव, दोनों संबंधित को रिलेट कर लीजिएगा। डिस्थीमिया किससे संबंधित है? तनाव से संबंधित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार यानी कि ADHD। ये देखिए ADHD, इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछता है सीटेट के एग्जाम में, तो ये याद कर लीजिएगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या ADHD का ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, भूलिएगा मत, कई बार ये इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो अवधान न्यूनता यानी कि अतिक्रियाशीलता विकार किसे कहते हैं? जो जिसका ध्यान न लग पाए, जो बालक का अवधान न्यूनता मतलब ध्यानात्मक जो ध्यान उसका है उसका लग न पाए, ध्यान से विचलित हो जाए, तो वही है अवधान न्यूनता, मतलब ध्यान की कमी है उसमें। आवेगशीलता, ये कई बार पूछा है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार संबंधित है तो आवेगशीलता से, तो आवेगशीलता याद रखिएगा। स्वलीनता यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ये दोनों का फुल फॉर्म कभी भूलिएगा मत। ये स्वलीनता संप्रेषण संबंधी विकार, मतलब देखिए क्या है, 10 लोग बैठे हैं एक रूम में, तो 10 लोग में से एक लड़का हटकर कहीं अकेले जा रहा है, तो वो क्या है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेटिव जो बातचीत होती है उन सबसे दूर रहता है, वही स्वलीनता। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक मोबाइल चला रहा है, सिर्फ मोबाइल में ही लीन हो जा रहा है, तो उसमें कौन सा विकार है? तो स्वलीनता है, अकेलापन। तो जो ध्यान नहीं दे पाता है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, और संप्रेषण संबंधित जो होता है, जो कम्युनिकेटिव जो क्या होता है, भीड़ से हटकर बातचीत कम्युनिकेटिव नहीं करता है, वह स्वलीनता है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये दोनों याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है देख लीजिए। देखिए, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, देखिए लेखन अक्षमता। तो लेखन में डिसग्राफिया, तो ग्राफ देखिए लिखने की बात हो रही है, नहीं, हम लोग ग्राफ पे लिखेंगे। गणितीय अक्षमता, देखिए जो संख्याओं का परिकलन में समस्या हो रही है, यानी कि कैलकुलेटर में समस्या हो रही है। संख्या क्या है? गणित का एक पार्ट है, एक अंग है, तो गणित के अंदर आती है, तो ये डिस्कैलकुलिया हो गया, गणितीय अक्षमता हो गया। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बच्चा जो पढ़ने से ग्रस्त है, देखिए क्या पढ़ने से ग्रस्त है, पढ़ने से हम क्या बताएं आप लोग को, यहीं से आप लोग को मिल गया पढ़ने से। अगर यही लिखने से ग्रस्त रहता तो डिस्ग्राफिया हो जाता, लेकिन पढ़ने से ग्रस्त है तो यानी कि लक्ष्य को वो लेक्स पढ़ रहा है, यानी कि डिसलेक्सिया हो गया। तो यही देखिए मिल गया आप लोग का। देखिए वह सा को वाज न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी कि पढ़ाई दे दिया पढ़ने से ग्रस्त है, अंतर नहीं। अगर यही कह देता कि सा को वाज और न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर लिख रहा है, क्या दे दिएगा कि सा को वाज, क्या सा को वाज पढ़ रहा है, तो ये डिसकैलकुलिया हो गया। अगर यही कह दिया कि सा को वाज लिख रहा है और संबंधित हो, भाई देखिए सा लिखना है तो लेकिन वाज लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है डिसग्राफिया से संबंधित है। तो ऐसे आप लोग को कीवर्ड पकड़ना है और कुछ नहीं। दे देगा डी को बी पढ़ रहा है तो डिसलेक्सिया, डी को बी लिख रहा है जो लिखने से संबंधित डिसग्राफिया। देखिए गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। देखिए गतिक कौशल हम क्या बताए हैं, गतिक कौशल, देखिए गतिक जिसमें गति क्या होगा, डिस्फ्रेजिया होगा या डिस्प्रेक्सिया होगा या डिसकैलकुलिया होगा, डिसलेक्सिया। तो देखिए क्वेश्चन पे से डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर साउंड नहीं है, कट गया, डिसलेक्सिया पढ़ने समझ नहीं किया। अब देखिए गतिक कौशल है तो डिसफ्रेजिया, हम फ्रेजिया में क्या बताए हैं, डिसफ्रेजिया फंस रहा है, भाषा में फंस रहा है, फ्रेजिया मतलब फंस रहा है, तो भाषा से संबंधित है, ये भी कट गया। अब गतिक कौशल यानी कि डिस्प्रेक्सिया, वो एक्सप्रेस की तरह क्या कर रहा है, अपना शारीरिक संतुलन बिगाड़ दे रहा है, फुटबॉल को मार रहा है, कहीं और जा रहा है, मतलब वो गतिक कौशल से
क्या है, शारीरिक जो होता है, शारीरिक को ही गतिक कौशल भी कहते हैं। तो शारीरिक संबंधित जो होता है डिस्प्रेक्सिया होता है, तो गतिक कौशल का अन्य नाम शारीरिक कौशल भी होता है। तो डिस्प्रेक्सिया ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये टॉपिक कैसा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।